हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ब्रेव स्टडी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ के इंग्लिश की बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द फन दे हैड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया था कि दैट वी गोना स्टार्ट सिलेबस ऑफ 9th and 10th क्लास ऑफ इंग्लिश, and this is the first video of syllabus of 9th class English book. First book, that is book name is Beehive, textbook English for class 9। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा द फन दे हैड। इसके बारे में पढ़ते हैं आज और इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में इसमें क्या है, कैसी स्टोरी है, क्या बताया गया है। और मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर एक एक लाइन के अकॉर्डिंग हिंदी में समझाता चला जाऊँगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए इसमें चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। पहले लिखा है बिफोर यू रीड, मतलब इससे पहले कि आप पढ़ना शुरू करें ये पढ़ लीजिए। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, मतलब जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर के बारे में बताती हैं। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, मतलब कि जो स्कूल अभी हम और बुक्स जो देखते रहे हैं वो शायद नहीं रहेंगे अब उसके बाद फ्यूचर में। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, मतलब तो फिर चिल्ड्रन पढ़ेंगे कैसे उस समय, बच्चे उस समय पढ़ेंगे कैसे फिर फ्यूचर में। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो अब ये कहता है कि ये जो डायग्राम नीचे दे रखा है ये शायद आपको कोई आइडिया दे दे, ये डायग्राम आपको बता दे कि मतलब उस समय बच्चे किस तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें डायग्राम में क्या दे रखा है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर। अब स्कूल ऑफ द फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैं, पहला ये देखो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब जो हमारी लर्निंग होगी वो डिजिटल लर्निंग होगी, कंप्यूटर से लैपटॉप से ऐसे पढ़ाया जाएगा हमें। दूसरा वर्चुअल क्लासरूम्स, हमारे जो क्लासरूम होंगे वो वर्चुअल होंगे, मतलब जो टीचर होगा सामने नहीं होगा, वो कंप्यूटर में होगा। नेक्स्ट रोबोटिक टीचर, भाई टीचर ही नहीं होगा, टीचर रोबोटिक होगा, मशीन हमें पढ़ाएगी। उसके बाद मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब कि जो हमारे पढ़ाई होगी वो मूविंग ई टेक्स्ट के साथ होगी, मतलब कि जो शब्द होंगे वो कंप्यूटर में चलते हुए दिखेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे। हम हमारे किताब नहीं मिलेंगे, हमें प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलेंगी, प्रिंटेड नोटबुक्स, प्रिंटेड बुक्स, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमें कंप्यूटर से ही पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट क्या करना पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें क्या देगा, इन पेयर्स डिस्कस 3 things दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 things अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। क्या बोलता है यहाँ पर, डिस्कस कीजिए, पैर बनाइए और बात कीजिए कि भाई आप अपने स्कूल में कौन से चीज़ें जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ अपने स्कूल में जिससे आप बदलना चाहते हैं। ठीक, पहला पॉइंट ये हमारे स्कूल के बारे में एक्टिविटी दी गई है, अगर आप चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करके, उनसे पूछ के क्या चीज़ें उन्हें पसंद है क्या नहीं पसंद, अपनी चीज़ें बता दीजिए क्या आपको पसंद है, क्या आप स्कूल में सोचते हैं कि बदला जाए। अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बताऊँ तो मैं स्कूल में एक समय था, जब मैं स्कूल में था तो मुझे मेरे इंग्लिश के टीचर और बाकी सारे जो सब्जेक्ट टीचर थे जो मुझे पढ़ाते थे, वे टीचर्स मैं हमेशा चाहता था, बहुत पसंद है मुझे, बहुत, मैं अपने टीचर्स के साथ पढ़ना बहुत चाहता था। एक चीज़ मेरे स्कूल में जो मैं नहीं चाहता था कि मैं चाहता था कि थोड़ा चेंज हो वो था हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड। हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड थोड़ा लिमिटेड सा था, छोटा था, सो आई ऑलवेज वांटेड कि वो प्लेग्राउंड थोड़ा बड़ा हो जाए, बट दैट कुड नॉट हैपन अनफॉर्चुनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will no books printed on papers? Would you like such a books better? मतलब ये बोलता है कि क्या कभी आप सोच सकते हैं कि आप जो हैं किताबें पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। दूसरा, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं टाइम के बारे में जब बुक्स जो होंगी वो कंप्यूटर में होंगी और कोई बुक प्रिंट नहीं होगी पेपर पर, बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पर बुक्स होंगी, कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे, प्रिंटेड बुक्स नहीं होगी जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं। क्या तुम वो ऐसे स्कूल को ज़्यादा पसंद करोगे या फिर तुम्हें वैसा स्कूल अच्छा लगेगा? क्या तुम इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो? सोचिए अपने विचारों को, और अपने विचारों को सोचने के बाद इनके ऊपर डिस्कस कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या सोचा, आपको क्या चीज़ें ऐसे समझ में आई, क्या करना चाहेंगे, क्या आपको वैसे स्कूल्स वैसी चीज़ें पढ़ाइयाँ पसंद में आएंगी, समझ में आएंगी और पसंद आएंगी, इनके बारे में बात करेंगे ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी के साथ। अब स्टोरी में क्या है, मैरिज even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book। मतलब इसमें मैरिज एक कैरेक्टर का नाम है, इट इज़ नॉट स्टिल डिसाइडेड वो कैरेक्टर फीमेल या मेल है,
आगे पढ़ते हैं, पता लग जाएगा। एक कैरेक्टर है मैरिज, जिसने अपने डायरी में एक रात कुछ बात लिखी, जो कि उसने उसमें डेट भी मेंशन किया है 17 मई 2157, मतलब 2157 की बात है, 17 मई की, जिसने एक डायरी में लिखी एक बात, क्या कि टॉमी को आज एक असली बुक मिली। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब टॉमी को एक असली बुक मिली। असली बुक मिलने का मतलब क्या है बच्चों, कि भाई उसने एक असली हमारी जैसे प्रिंटेड बुक है ऐसी बुक देखी और उसे ऐसी बुक मिली है। आगे, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मैरिज ग्रैंड मदर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। मतलब क्या था, वो जो मैरिज का बताया, जो टॉमी को बुक मिली थी, वो बहुत पुरानी किताब थी, और उसे याद आया कि एक बार उसे ग्रैंडफादर ने कहा था कि जब वो पढ़ते थे तो उस समय बहुत किताबें जो होती थी, वो स्टोरीज होती थी, वो पेपर पे प्रिंट होती थी, वो पेपर बुक थी, वो पेपर की बुक्स पे पढ़ते थे, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, जिस किताब पे हम पढ़ रहे हैं, ऐसी बुक्स होती थी। They turned the page which were yellow and wrinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. Where you know आप क्या बोलते हैं कि उन्होंने पेज खोला, पेज पलटा, किताब खोली, देखा भाई वो किताबें पेज की पुरानी थी, तो भाई येलोइश हो गई थी, पीला पड़ गई थी किताबें पीली हो गई थी, रिंकल्ड थी, मतलब सिकुड़ गए थे पेज, ऐसे ऐसे होता है ना, हम लोग पेज को पलटते हैं, ऐसा मोड़ देते हैं, तो ऐसे रिंकल्ड पेज हो गए थे, पेज में रिंकल्स आ गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, फनी था पढ़ने में, कि हाँ भाई किताबों में जो वर्ड्स हैं वो कंप्यूटर के वर्ड्स की तरह हिल नहीं रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, वो एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह चिपके हुए हैं, ठीक है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड the same words on it that it had when they read it at the first time। मतलब जब इसका कहने का मतलब है कि जब उन्होंने पहली बार किताब पढ़ी, खोला, पेज देखे, पढ़े लिखे, जो भी पढ़ा था जो पढ़ा, लिखा हुआ था जो पढ़ लिया, उसके बाद जब उन्होंने किताब बंद की, उसके बाद दोबारा जो उन्होंने किताब खोली, अरे फिर दोबारा ही वही चीज़ लिखी हुई थी। मतलब इसका मतलब वो लोग ये समझे कि जैसे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे जब एक बार हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो उड़ जाती है, उस तरह से इस पर नहीं होता। इस पर जो हमने एक बार पढ़ी है, दोबारा वही चीज़ आ जा रही है, दोबारा हम वही पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ को लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्हें ये चीज़ें समझ में आई। आगे, "Gee," said Tommy, what a waste when you are through with the book you first throw it away. I guess our television screen must have had million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away। मतलब फिर टॉमी बोलता है, गी ये बहुत बेकार है, फालतू है, इट इज़ अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट, इसे दूर फेंक दो, मुझे पसंद नहीं है, इसे हटा दो। टॉमी बोलता है मैरिज को कि भाई इसे फेंक दो, हटाओ। हमारे जो बुक्स हैं, हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उनके अंदर क्या बोलता है ये, दे हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स, मतलब उनके अंदर लाखों किताबें हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी है। मैं इसे, फिर बोलती हैं, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंकूंगी। सेम विद द माइंड सेड मार्जी। मैरिज ने ये बातें कही कि मैं इसे किताब नहीं फेंकूंगी, ठीक है। She was 11, she was 11, देखो यहाँ पे समझ में आ गया, वो एक गर्ल है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had, he was 13। तो फिर क्या बोलती है वो कि भाई वो किताब को नहीं फेंकना चाहती, क्यों? क्योंकि भाई वो 11 साल की थी और मैरिज, भाई 11 साल की मैरिज लड़की थी और लड़का टॉमी जो था वो 13 का था, तो इसलिए उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितने उसने देखी थी, क्या नाम है, टॉमी ने, क्योंकि वो उससे छोटी है तो क्लास में भी छोटी हुई, और क्लास में छोटी होने की वजह से उसने इतनी किताबें नहीं देखी थी पहले से, ठीक है। She said, where did you find it? फिर वो बोलता है यहाँ पे, in my house। He pointed without looking because he was busy reading in the attic what is about school। भाई फिर ये बोलता है कि उसने पूछा मैरिज ने कि भाई तुमने ये किताब मिली कहाँ से तुम्हें, तो बोलता है कि मुझे अपने, क्या नाम है, तो वो अपने घर में बताता है कि हाँ मुझे अपने घर में मिली, इशारा करते हुए उस तरफ, लेकिन वो इस बात को दिखाकर इशारा नहीं करता क्योंकि वो बिजी था अपने उस किताब में पढ़ने के लिए कि हाँ स्कूल क्या होता है, स्कूल के बारे में पढ़ रहा था वो, ठीक है। मैरिज वॉज स्टोनफुल। स्कूल मतलब भाई जो मैरिज ने बात सुनी, माई स्कूल वो बोल रहा था, व्हाट अबाउट स्कूल, जैसे उसने टॉमी ने ये बात बोली तो मैरिज ने एकदम से अजीब से अटपटे से आवाज में कहा। स्टोनफुल का मतलब होता है किसी चीज को नकार देना, ना मानना, तो उसने एक बार ना मानते हुए बोला, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो बोलती है, अरे स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है,
मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब ये लोग इस बात को बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं। मैरिज ऑलवेज हेटेड स्कूल but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब क्या होता है भाई, मैरिज पहले ही स्कूल को बहुत नापसंद करती थी, ठीक है, मैरिज को स्कूल पे हमेशा से नहीं पसंद था, लेकिन अब तो स्कूल को वो और हेट करने लगे। क्यों? क्योंकि भाई जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर जैसे हमने पिछले पेज पर पढ़ा था कि भाई रोबोटिक टीचर होते थे, तो उनका भी रोबोटिक टीचर था। तो जैसे वो मैकेनिकल टीचर आता, वो भाई उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जाता, रोज टेस्ट पे टेस्ट। और जो मैरिज थी भाई, उसकी टेस्ट रोज खराब, वो गलती पे गलती, खराब से खराब की जाती। फिर जब तक उसकी मम्मी देखती है इतनी खराबियां, इतनी गलतियां देख के उसकी मम्मी एकदम उसका सिर पकड़ के जोरों से हिलाती, और वहां पे फिर वो एक उसको काउंटी इंस्पेक्टर को भेजती। यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर दे रखा है, जो कि उस मैकेनिकल टीचर का एक सर्विसमैन होता है, जो उस मैकेनिकल टीचर के अंदर कोई आके सर्विस देख के खराबी वगैरह इंस्पेक्टर, जो कुछ ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। आगे, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at marriage and gave her an apple, then took the teacher apart. फिर क्या होता है, वो इस काउंटी इंस्पेक्टर को ये डिफाइन कर रहे हैं, क्या है, ही वॉज अ राउंड मैन, मतलब वो एक गोल चेहरे वाला आदमी था, छोटा सा हाइट में, विद अ रेड फेस, लाल लाल चेहरा उसका, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, मतलब उसके हाथ में एक टूल बॉक्स था जिसके अंदर क्या थे, डायल्स एंड वायर्स। डायल्स मतलब उसके अंदर कीज वगैरह, पैड्स वगैरह थे, और उसके अंदर वायर्स वगैरह थे। ही स्माइल्ड एट मैरिज, वो मैरिज की तरफ देखता है, हंसता है, उसको एक एप्पल देता है हाथ में। फिर वो क्या करता है, उसका टीचर को, ही टुक द टीचर अपार्ट, मतलब वो टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर था, उसे लाता है और खोल देता है पूरा, उसके टीचर के पार्ट्स अलग अलग करता है। मैरिज हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मैरिज को इसके बाद उसे देखकर, जब वो पार्ट को अपने टीचर का पार्ट्स में पड़ा हुआ देखते, तो उसे लगता है कि शायद अब ये इसको पूरा जोड़ नहीं पाएगा, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है इसको जोड़ नहीं पाएगा। अब इसको इस बात को सोचकर वो खुश होती है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, he knew how to put it together again, but he knew how to put it all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. क्या होता है भाई, मैरिज ने देखा कि भाई काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे खोल के रख दिया है, तो उसे लगा कि भाई अब तो ये इसे बंद नहीं कर पाएगा, दोबारा जोड़ नहीं पाएगा, तो अब मेरी पढ़ाई से छुट्टी हुई, स्कूल अब नहीं जाना होगा। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद ही वो दोबारा उसे ठीक कर देते हैं। एक बड़ा सा काले रंग का भद्दा सा रोबोट खड़ा होता है बड़े से स्क्रीन के साथ, दोबारा से उसके सामने से खड़ा हो जाता है, ठीक है। दैट वाज़न्ट सो बैड, वो इतना खराब नहीं था। द पार्ट मैरिज हेटेड so most was the slot where she had to put homework and test papers. मतलब वो इतना ज्यादा खराब टीचर नहीं था, वो इतना ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन जो मैरिज को उसमें सबसे ज्यादा खराब लगती है चीज, वो क्या था भाई, रोज रोज टेस्ट के स्लॉट देखो, रोज रोज टेस्ट लो और रोज रोज होमवर्क वहां पे डालो। She always had to write them out in a punch code, and they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks into on time. अब क्या था, वो उसे रोज का रोज वही करना पड़ता, अपना होमवर्क करो, होमवर्क करके वहाँ पे कोड में डालो, वहाँ पे लिखो, और उसके बाद ये 6 साल से चीज करती आ रही थी, वो उब चुकी थी, ठीक है। और उसका जो मैकेनिकल टीचर आता, वो उसको होमवर्क और उसका टेस्ट देता, उनके मार्क्स को कैलकुलेट करके चेक करता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." अब जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, जब ठीक हो जाता है उसका वो रोबोट, वो ठीक कर देता है तो, और मार्जी का सिर थपथपाता है, और फिर उसकी मदर से बोलता है, ये इस बच्चे की गलती नहीं है। आगे, मिसेस जॉन्स कौन है यहाँ पर ये मिसेस जॉन्स मार्जी की मॉम है, ठीक है, मैरिज की मॉम है। Mrs. Johns, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Mary's head again. अब क्या बोलता है मिसेस जॉन्स, मुझे लगता है ना कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वही थोड़ा तेज हो गया था, काफी ज्यादा तेज चलने लग गया था।
इसमें इस बच्चे की गलती नहीं है, कोई बात नहीं। बहरहाल मैंने उसे ठीक कर दिया है, उसका स्पीड थोड़ी स्लो कर दिया है 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग पर, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें तो जो मगर उसका जो मैरिज के अब तक की परफॉर्मेंस है वो सब ठीक है, कोई गलती नहीं है उसकी। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी जो उसको समझने में टाइम लग रहा था, वरना उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। फिर वो वहाँ से जाते हुए फिर दोबारा से मैरिज के सिर को थपथपाता है। Marriage was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector and had blanked out completely. मैरिज इस बात से थोड़ा नाखुश हुई, डिसअपॉइंट हुई कि उसने टीचर को ठीक कर दिया, क्योंकि उसने होप किया था कि भाई वो टीचर को यहाँ से लेके चले जाएंगे काफ़ी कुछ दिनों के लिए। क्योंकि एक बार जब इसके भाई टॉमी का भी ऐसे ही टीचर जो मैकेनिकल टीचर था उसका हिस्ट्री सेक्शन खराब हो गया था, तो उसको 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे, ठीक है। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" मतलब ये बोलती है कि अरे कोई फिर स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with very surprised eyes. टॉमी उसकी तरफ अचंभित होकर देखता है। Because it's not our kind of school, stupid. क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, बेवकूफ। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. मतलब उसने कहा ये 100 साल पहले की है, सालों पहले। सेंचुरीज को वो थोड़ा अपने आवाज में थोड़ा जोर देके बोलते हैं, खींच के। मैरिज वॉज हर्ट, मैरिज दुखी हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। बोलते हैं वैसे मुझे नहीं पता उनका किस तरह का स्कूल रहा होगा उस समय, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." अब वो उसकी किताब जो उसके शोल्डर पर रखी हुई थी वो पढ़ती है और बोलती है, अरे लेकिन जो भी हो उनके पास टीचर था। They had a teacher.